हमारे साथ में बैरकपुर के भाजपा के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह हैं और अर्जुन सिंह से ही हम जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में 2026 का चुनाव है। 26 का चुनाव है। आज देखें कि भाजपा के जो नए राष्ट्रीय जो कार्यकारिणी अध्यक्ष आज नितिन नवीन जी को बनाया गया है और मोदी जी ने कहे थे कि बिहार से गंगा है जो बंगाल की तरफ जाती है। ज़बरदस्त बिहार में जीत हुई आप लोगों की, अब बंगाल की बारी है। तो क्या लगता है कि जो नितिन जी जिस तरह से कायस्थ एक बिरादरी से आते हैं और बंगाल में भी बड़ा एक वर्चस्व है कायस्थ बिरादरियों का, करीबन 27 से 28 लाख लोग यहाँ पे रहते हैं। कोलकाता, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और हबला हुलगी की बात करें तो इसका एक कहीं ना कहीं समीकरण आप लोग बना रहे हैं कि यहाँ बंगाल में भी इसका असर दिखे, बिहार जैसा दिखे। देखिए, सबसे पहले तो नए कार्यकारी अध्यक्ष को शुभकामना है, अभिनंदन है। और मोदी जी अगर कुछ कहते हैं आज, तो ये सोच के चलना चाहिए कि अगले 5 महीना, 6 महीना, 4 महीना में उसका कुछ असर होगा, तभी वो कहते हैं। मोदी जी को जितना दिन से मैं फॉलो करता हूँ, हमेशा इस बात को मैं गहराई से फॉलो करता हूँ। उन्होंने कहा है जब कि बंगाल से गंगा जाएगी, बिहार से गंगा जाती है, बंगाल में भी गंगा बहती है। कुछ न कुछ तो उस दिशा में उनका काम निश्चित रूप से प्रभावी रूप से चलेगा। कायस्थ जाति के हैं, यंग हैं। हालांकि वैसे बंगाल में बहुत ज़्यादा इसका जात पात की बात लोग कहते हैं कि असर नहीं है, लेकिन मुझे तो दिखाई देता है कि असर है। आज भी बंगाल में ऐसे क्षेत्र हैं, मेरे क्षेत्र की मैं एक बात बताऊं, एक ऐसा वार्ड है कि अगर उस वार्ड में भट्टाचार्य कैंडिडेट नहीं रहेगा तो चुनाव नहीं जीत पाएगा। तो बंगाल में भी वो लोग कहते हैं कि नहीं है असर, लेकिन मुझे असर दिखता है और असर है भी। तो मोदी जी कुछ सोचे हैं तो उसका सामने दिखाई दे रहा है, आने वाले दिन में और भी दिखाई देगा। आप लोग संगठन जो मीटिंग हो रही है, जिस तरह से बात हो रही थी कि बूथ लेवल पे हर 10-10 कार्यकर्ताओं को करेंगे 26 पे, और SIR का 16 तारीख को जिस तरह से देखिए रिजल्ट भी आ रहा है, काफ़ी लोगों का जैसे लग रहा है कि 58 लाख लोगों का नाम भी कटेगा, तो इसका भी असर 2026 के चुनाव पे दिखेगा। देखिए, इसका असर तो दिखाई देने लगा। ममता बनर्जी और तृणमूल में बौखलाहट दिखाई देने लगे। SIR होने नहीं देंगे, SIR हो गया। और SIR का असर ऐसा आया कि बिना कोई लाठी चलाए, बिना कोई ऑपरेशन फ्लश आउट किए, लाखों की संख्या में बांग्लादेशी मुसलमान रोहिंग्या भागना शुरू कर दिए। तकरीबन मुझे लगता है कि 70-75 लाख तो अभी नाम कट गया। 1,82,00,000 नाम का इंक्वायरी होगा तो 50% वहाँ पकड़ के चलिए, करीब करीब मुझे लगता है कि 1.5 से 2.25 करोड़ नाम कटेगा। और ये कौन नाम है? ये वही नाम है जिस नाम से जिसका वोट तृणमूल कांग्रेस की पुलिस, सिविक वॉलंटियर चुनाव के दिन वोट डालते हैं। हर साल एक एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मरे हुए 100 साल, 110 साल हो गया, वो आज भी जिंदा होकर वोट देने आते हैं। आज एक न्यूज हम देख रहे थे कि 5 साल के बच्चे, 2 बेटे हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम है। 60 है, 59 है। हाँ, तो ये ममता बनर्जी के राज्य में ही संभव है और इसीलिए वो डरती हैं। और ये डर अच्छा है, उनका बौखलाहट सामने में दिखाई दे रहा है। और ये बौखलाहट देख के लोगों में एक आशा का किरण भी आया है कि ममता की सरकार मस्ट बी गॉन जा रही है। उनके कार्यकर्ताओं में भी हताशा शुरू हो गया है, दिखाई दे रहा है हताशा। मुझे लगता है कि SIR का असर पड़ेगा।
ममता बनर्जी हमेशा से देखे कि महिलाओं की बात करती हैं। लक्ष्मी भंडार उनका एक बड़ा महिलाओं में पॉपुलर कारगर है। अभिषेक बनर्जी आज सारे जो महिला सांसद हैं उनके साथ बैठे हैं महिलाओं में तालमेल बनाने के लिए। तो बीजेपी की तरफ से जिस तरह से बिहार में आप लोगों ने 10 लाख रुपए का एक तरह से महिलाओं को सम्मान दिया, महिलाओं के खाते में गया, उसका असर तो बिहार में दिखा। तो क्या लग रहा है बीजेपी की तरफ से बंगाल में कुछ महिलाओं के लिए चुनाव के पहले बड़ा ऐलान होगा, महिलाओं के या खाते में कुछ पैसे जाएंगे या ऐसी कुछ योजनाएं हैं? देखिए, अगर कोई बोलता है कि 10,000 रुपया बिहार में देने से उसका असर पड़ा है, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। सबसे बड़ी बात कि 10,000 रुपया ना नीतीश जी अपने घर से देंगे, ना ममता बनर्जी अपने घर से देती हैं लक्ष्मी भंडार। ये आपका हमारा पैसा है जो घूम फिर के टैक्स के माध्यम से सरकार के पास जाता है। वो जो सोशली लोग कमजोर हैं उनको मदद मिलती है, गवर्नमेंट उनको उस आवता में लाता है कि वो अपने पैर पर खड़ा हो सके। बिहार में जो असर सबसे ज़्यादा हमको जो दिखा था, मैं बिहार कई दिनों तक प्रचार में था, बिहार का सबसे बड़ा असर था शराबबंदी। और नीतीश जी ने वर्क किया है, इसमें कोई संदेह नहीं। नीतीश जी के राज्य में एडमिनिस्ट्रेशन भी मजबूत हुआ। नहीं तो एक समय था कि यादव का राज जब था, यादवों का, तो लोग शाम होते ही अपने घर चले आते थे। किडनैपर मुख्यमंत्री के निवास आवास में उनके साथ बैठकें करते थे। एक घटना मुझे पूरी तरह से याद है कि एक अपहरण हुआ था पटना के किसी बड़े व्यापारी का। तो गया था लालू जी से मिलने के लिए, तो लालू जी ने कहा कि अरे कुछ ले दे के समझौता कर लो। तब तक वो लोग बोले कि भाई आप ही मैनेज कीजिए। बाहर निकल के देख रहे हैं कि जिस गाड़ी से अपहरण हुआ था वो गाड़ी वहीं लगी हुई थी। तो दौड़ के फिर गए कि महाराज जी गड़िया यहीं लगा हुआ है। तो बोला अच्छा यहीं छोड़ दिया है साहब, अच्छा ठीक है देखते हैं। तो उस राज से मुक्ति पाने के लिए जहां ही यादव और मुसलमानों ज्यादा दिखाई देने लगे और गुंडागर्दी की बात होने लगी, तो पूरी कम्युनिटी जो है बिहार की, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, यंग हो, चाहे वो दलित हो, अति पिछड़ा हो, सब एक तरफ हो गया। और उसी का फल है सेम बंगाल में ममता बनर्जी के यहाँ वही हाल होने वाला है। ममता बनर्जी, उनके भतीजा, उनका परिवार, उनके सांसद, उनके काउंसिलर, उनके मेंबर, पंचायत मेंबर, इनका लूट खसोट से पूरे बंगाल की जनता एक तरफ हो गई और उसका फल आपको देखने को मिल रहा है। प्रथम जैन जी आपको दिखाई दिया मेसी के माठ मैदान में, सॉल्ट लेक स्टेडियम में जैन जी लोगों ने दिखा दिया कि जैन जी किसको कहते हैं। लोग निकल गए, इनकी सैकड़ों की संख्या में पुलिस थी, क्या हुआ? कुछ कर पाए? नहीं कर पाए। पूरा परिवार तंत्र, परिवार के लोग को लेकर ये आपके और हमारे, हमने पैसा दिया, लोगों ने टिकट खरीदा और ये वहाँ जाकर अपना जो फोटो उठाना, उनके साथ अपना प्रचार करना। पहली बार है कि ममता बनर्जी उस इवेंट में उनको भाग के लौटना पड़ा, तो ये गुड साइन है। बंगाल की जनता, जैन जी जो हमारे नए जनरेशन के लोग हैं, वो बंगाल के इस शासन के खिलाफ मैदान में उतर रहे हैं। अंतिम क्वेश्चन भैया, क्या कहेंगे कितनी सीटें इस बार भाजपा यहाँ पे 26 की विधानसभा में लाई? किस तरह की तैयारी हो रही है? आप लोग कितनी सीटें की उम्मीद करते हैं? देखिए, मैं एस्ट्रोलॉजर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो कैलकुलेशन है कि जिस ढंग से मुसलमान बाबरी मस्जिद को लेकर एग्रेसिव हो रहे हैं और हुमायूं कबीर के अस्तित्व पर खतरा है, मुसलमान अब अपने मुसलमान को ही नेता बनाना चाहते हैं। मुसलमान किसी दूसरे कौम के लोग हों, चाहे दूसरे कास्ट के लोग हों, उनको अब नेता मानने के लिए पूरे भारतवर्ष में आप नहीं चाह रहे हैं। बिहार में भी आपने देखा होगा, मुसलमान कई जगह अपना वोट दिए, MIM को वोट दिए, कुछ लोग कांग्रेस को भी दिए, यहाँ तक कि जनसुराज को भी दिए। बंगाल में हुमायूं कबीर बाबर के नाम पर जो मस्जिद बनाने का ऐलान किया है,
उससे एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है, मुझे लगता है कि मुसलमान बंगाल के समझ गए हैं कि ममता बनर्जी उनकी भी नहीं है। ममता बनर्जी उनको वोट बैंक समझती है, तो क्यों नहीं वो मुसलमान नेता बनाए, मुसलमान का बार्गेनिंग पोजीशन में मुसलमान अपने संख्या को ले आए। और मुसलमान का यदि बार्गेनिंग संख्या आ गया तो ममता बनर्जी में मेरा एक कैलकुलेशन है, और मैं बहुत प्रैक्टिकली कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि ममता बनर्जी की पार्टी जो है कहीं 3 नंबर पर मत चली जाए। अगर मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर, नदिया का एक अंश, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हुमायूं कबीर की सीटें अगर निकल गई तो ममता बनर्जी 3 नंबर में। वाकई देख सकते हैं इस बार का जो 26 का चुनाव है बड़ा दिलचस्प है। और जिस तरह से देखिए कि भाजपा के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह बता रहे हैं कि ममता बनर्जी के लिए बड़ी चुनौती है और इस बार चुनाव में कहीं ना कहीं जो टीएमसी पार्टी है तीसरे नंबर पर न चली जाए। हुमायूं कबीर का बढ़ता कद, बाबरी मस्जिद को लेकर जिस तरह से मुसलमानों का एक तरह से रुझान है, वाकई इस बार 24 जिस तरह से था ममता बनर्जी ने अपने आप को बढ़त किया था, और 26 में अब ज़्यादा इसकी चुनौती देने को मिलेगा। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता।